अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ अडियाला जेल में इस्लामाबाद की ज़िलई अदालत की जानिब से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के इद्दत में निकाह से मुतल्लिक़ केस का फ़ैसला सुनाया। इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ मुल्क भर में अपने शदीद गम व गुस्से का इजहार किया गया और दूसरी जानिब आप देखें कि इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ उलमा इकराम भी अब आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें उठाने लगे हैं। लेकिन हम आज इस फ़ैसले के हवाले से बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और मुल्क भर की जो मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट्स हैं, उनके ऐसे मुतअद्दिद फ़ैसले मौजूद हैं जिसमें फ़ेयर ट्रायल और जो कानून के मुताबिक केस को चलाने के हवाले से अहकामात और हिदायत मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के ये फ़ैसले खोखले क्यों होते जा रहे हैं और मतहत अदलिया इन फ़ैसलों का असर क्यों नहीं ले रही, इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जुमे के रोज़ एक ऐसा ही फ़ैसला जारी किया गया जो इसी इमरान ख़ान और बुशरा बीबी के इस केस से बहुत ज़्यादा मुताबिकत रखता है, इसी से मुतल्लिक़ है। सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले की जो तफसीलात हैं, पहले मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि सुप्रीम कोर्ट और जो दीगर हाई कोर्ट्स हैं वो फ़ैसले तो जारी कर रही हैं, लेकिन उन फ़ैसलों पर अमल क्यों नहीं हो रहा, वो फ़ैसले अपना असर क्यों खोते जा रहे हैं, उनकी वक़्त क्यों ख़त्म होती जा रही है। ये अगवा बराए तावान के जो मुल्ज़मान थे उनकी बरीयत से मुतल्लिक़ ये फ़ैसला था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जुमा के रोज़ जारी किया गया। लेकिन कुछ मसरूफियात चूँकि उस वक्त इमरान ख़ान साहब के ही केसेस बहुत ज़्यादा चल रहे थे, तो इस तरह की चीज़ें उस वक्त स्किप हो गई। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है और ये फ़ैसला जस्टिस जमाल मंदोखिल की जानिब से तहरीर किया गया है। मुल्ज़मान बहावल नगर में अगवा बराए तावान के इल्ज़ाम में 2007 में इनके ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज हुआ। ट्रायल कोर्ट ने मुल्ज़मान को 2011 में सज़ाएँ सुनाई और हाई कोर्ट ने 2015 में इन मुल्ज़मान को बरी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बरीयत के ख़िलाफ़ अपील गुज़श्ता साल 27 अक्टूबर को ख़ारिज की थी और अब इसका जो तफसीली फ़ैसला है वो जारी हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तफसीली फ़ैसले में ये कहा गया है कि जजेज़ की ज़िम्मेदारी है कि हर शख्स के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। यानी सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि जो मतहत अदलिया है वो हर शख्स के जो बुनियादी हकूक़ हैं, फ़ेयर ट्रायल का हक़ बुनियादी हकूक़ में शामिल है। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। जजेज़ बग़ैर किसी खौफ, दबाव और ईमानदारी के साथ आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसलों के पाबंद हैं। यानी ये उनका हल्फ है। और फिर आप इन्हीं जो ये फ़ैसला है ना, इसकी हर लाइन को इमरान ख़ान और बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी और जो दीगर मुल्क भर में PTI के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं उनके साथ आप जोड़ते जाएँ और आपको एक पूरी तस्वीर जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले क्या हैं, मतहत अदलिया किस तरह का इस वक्त किरदार अदा कर रही है और मतहत अदलिया का रोल क्या है, PTI के जो रहनुमा हैं या उनके जो लोग हैं, कारकुनान हैं, उनके ख़िलाफ़ दिए जाने वाले फ़ैसलों से मुतल्लिक़। फिर सुप्रीम कोर्ट आगे कहती है कि जजेज़ का काम मुकदमा के हक़ाइक़ के मुताबिक आइन और कानून का इतलाक़ है। मुकदमे के जो हक़ाइक़ हैं उसके मुताबिक यानी फ़ैसला दिया जाना चाहिए। जजेज़ को खुले जहन के साथ मुकदमात की समाअत करनी चाहिए। किसी जज के किरदार पर शक नहीं, गलत फ़ैसलों की कई वजूहात हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट आगे मज़ीद कहती है कि हक़ाइक़ और कानून के ख़िलाफ़ फ़ैसला देने वाले जज के लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। अभी ये जो इमरान ख़ान और बुशरा बीबी का जो फ़ैसला आया है इद्दत में निकाह वाला, अब उस चीज़ को आप सुप्रीम कोर्ट की इस ऑब्ज़र्वेशन के साथ ज़रा मिला के पढ़ें कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हक़ाइक़ और कानून के ख़िलाफ़ फ़ैसला देने वाले जज के ख़िलाफ़ जज के लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। और मैं आज इसी वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगा कि जो फ़ैसला इद्दत में निकाह से मुतल्लिक़ केस का जो फ़ैसला ट्रायल कोर्ट की जानिब से सुनाया गया है वो उससे पहले ही लोगों को उसका फ़ैसला मालूम था और फ़ैसला आने से 10-12 मिनट पहले लोगों ने इस हवाले से ट्वीट्स भी किए हुए हैं। फिर आगे सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जज को सही फ़ैसले तक पहुंचने के लिए अपने इख्तियारात और उसके इस्तेमाल का इल्म होना चाहिए। नाक़िस तफ्तीश की वजह से कई गुनहगार बच जाते हैं और बेगुनाहों को सज़ा हो जाती है। ट्रायल कोर्ट की ज़िम्मेदारी है कि आइन के आर्टिकल 9 और 10A के तहत शफाफ ट्रायल यकीनी बनाए। अब शाह महमूद कुरैशी साहब वाला मामला आप देख लें कि शाह महमूद कुरैशी साहब का 342 का बयान तक रिकॉर्ड नहीं हुआ। इमरान खान ने अपने 342 के बयान पर दस्तखत नहीं किए
और उनका जो जरा का हक़ था वो भी ख़त्म कर दिया गया। फिर तोशा खाना वाले केस में इमरान खान और बुशरा बीबी का हक़ दिफा ख़त्म कर दिया गया। और फिर देखें कि ये वो शफाफ ट्रायल के वो तकाजे थे जो इस ट्रायल कोर्ट्स को पूरे करने चाहिए थे, लेकिन इन अदालतों ने इन शफाफ ट्रायल के हकूक़ की खिलाफ वर्जी की और जल्दबाजी में ये सारे फैसले सुनाए गए। सुप्रीम कोर्ट आगे मज़ीद कहती है कि जुर्म साबित ना हो रहा हो तो ट्रायल कोर्ट किसी भी स्टेज पर मुलजिम को बरी कर सकती है। और आप शाह महमूद कुरैशी और ये सारे फैसले, क्योंकि साइफर ज़मानत केस में तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशंस दे चुकी है कि ये तो मुकदमा ही ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की सज़ा का बनता है, और वो भी उस सूरत में अगर ये जुर्म साबित हो जाता, लेकिन उसके बावजूद शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि बेशतर मुकदमात में असल मुलजिम नाक़िस तफ्तीश की वजह से बरी हो जाते हैं। यहाँ नाक़िस तफ्तीश की वजह से मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा को जो है वो सज़ाएँ दी गई, और नाक़िस तफ्तीश की वजह से ही साबिक वज़ीर-ए-आज़म और साबिक खातून अव्वल को सज़ाएँ सुनाई गईं, और नाक़िस तफ्तीश की वजह से ही साबिक वज़ीर-ए-आज़म और साबिक खातून अव्वल को इद्दत के दौरान निकाह से मुतल्लिक़ केस में भी सज़ाएँ सुनाई गईं। आगे सुप्रीम कोर्ट मज़ीद कहती है कि कहीं तफ्तीश नाक़िस होती है तो कहीं गवाहान का अदम ताउन मुलजमान की बरियत की वजह बनता है। यहाँ मुलजमान झूठे गवाहियाँ देते हुए उन्होंने ये सारी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कराईं और बेगुनाह लोगों के ख़िलाफ़ ये फ़ैसले ट्रायल कोर्ट्स की जानिब से जारी किए गए। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक गवाहान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई मेकनिज़म ना होना भी अदम ताउन की बड़ी वजह है। मुद्दई की जानिब से ज़ाती अनाद पर ज़्यादा मुलजमान की नामजदगी भी कसूरवारों को बचाने का सबब होती है। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ चले एक मुकदमा, वैसे तो दर्जनों ऐसे मुकदमात मौजूद हैं जिसमें PTI के लोगों के ख़िलाफ़ एक एक मुकदमे में सैकड़ों लोगों को नामज़द किया गया है, लेकिन इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक एक मुकदमे 150 से 200 के करीब मुकदमात जो हैं वो दर्ज हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मौजूदा मुकदमा में मुलजमान 7 साल जेल में रहे, बरी तो हो गए लेकिन बर वक्त इंसाफ नहीं मिला। मुलजमान के 7 साल कैद और कानूनी चाराजोई पर हुए अखराजात के मुदावे का कोई तरीक़ाकार मौजूद नहीं। अब अगर इमरान खान और उनकी जो शाह महमूद कुरैशी और उनकी इमरान खान की अहलिया के ख़िलाफ़ जो फ़ैसले आए हैं, अगर ये बाद में गलत साबित हो जाते हैं ये फ़ैसले, तो फिर इन तमाम तर जो बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं फिर उनका मदावा कैसे होगा। फिर पाकिस्तान में तो वो कहते हैं ना कि अमेरिका में तो वो अमेरिका यूरोप में लोग सू कर देते हैं, हत्ता कि इज़्ज़त के दावे और पता नहीं कौन कौन से मुकदमात कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको अदालतों से बड़ा रिलीफ भी मिल जाता है, और वहाँ पर इसी वजह से इस तरह के फ़ैसलों की रोकथाम में भी जो है वो मामलात बहुत ज़्यादा कारआमद और फ़ायदेमंद साबित हुए हैं। सस्ता और फौरी इंसाफ हर शहरी का आइनी हक़ है। मुल्क भर में जजेज़ की तमाम असामियों पर फौरी भर्तियाँ की जाएँ। हुकूमत का फ़र्ज़ है कि गैर ज़रूरी और झूठे मुकदमात का इंदराज रोके। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ ये मुकदमात खुद रियासत ने ये झूठे मुकदमात बनाए, खुद हुकूमत ने ये झूठे मुकदमात बनवाए, और उन झूठे मुकदमात में इन तमाम शख्सियात को सज़ाएँ दी गई। यकीनी बनाया जाए कि झूठे मुकदमात दर्ज कराने वाले ना बच सकें। देखना यह है कि अब जो खावर मनेका साहब हैं या जो साबिक सेक्रेटरी दाखिला हैं जिन्होंने साइफ़र केस दर्ज करवाया, या तोशा खाना वाला केस दर्ज कराने वाले इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं या नैब है, वो देखते हैं कि उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाइयाँ होती हैं। हम भी इसी मुल्क में रहते हैं और हमने ये तमाशा काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, और आगे भी हमें यही लगता है कि ये तमाशा इसी तरीके से चलेगा। और अब देखें कि सुप्रीम कोर्ट इधर फ़ैसले दे रही है और मतहत अदालतों में उन फ़ैसलों के ऊपर इतलाक़ नहीं किया जा रहा। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो मौजूदा रिजीम है, दूसरा कंप्रोमाइज्ड जजेज़ होते हैं ट्रायल कोर्ट्स में। जब जजेज़ एजेंसियों के सिक्योरिटी क्लीयरेंस के बगैर उनको सिक्योरिटी क्लीयरेंस को बुनियाद बनाकर उनकी भर्तियां की जाएँ। अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था, और उस केस में भी हाई कोर्ट में तैनात होने वाले जजेज़ के हवाले से उन्होंने ये केस सुप्रीम कोर्ट में किया था, और उनका कहना था कि हमारे हवाले से जो हसास इदारे हैं, खुफिया एजेंसियाँ हैं, वो कैसे ऐसी रिपोर्ट्स दे सकती हैं जिससे हमारी तैनाती के अंदर किसी किस्म की कोई रुकावट पैदा हो। तो ये जो एजेंसियों की इसमें मदाखलत है वो एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है। फिर मुझे एक वाक़या याद आता है कि खोखले फ़ैसलों के हवाले से कि इस्लामाबाद में ना खन्ना पुल के नज़दीक एक मस्जिद थी। तो हम काफ़ी साल पहले की बात है, हम वहाँ जुम्मा की नमाज़ पढ़ने हम दोस्त जाया करते थे। तो खन्ना पुल के साथ ही जहाँ मस्जिद थी उसके साथ ही फ्रूट मंडी है बहुत बड़ी, रावलपिंडी इस्लामाबाद की।
तो वो लोग वही जो फ्रूट मंडी में से वो लोग काम करते थे, तो वो जुमे की नमाज़ वहीं पे आके पढ़ते क्योंकि जामिया मस्जिद वही थी। तो जब वो वहाँ नमाज़ पढ़ने आते तो जो मौलवी साहब थे ना, वो नौजवान थे और बड़ी खूबसूरत बातें करते थे। और वो लोगों को तलकीन करते थे कि आप नाप तोल में हेर फेर ना किया करें, आप वज़न पूरा किया करें, अच्छे फल की कीमत में ख़राब फल ना बेचा करें। मतलब जैसे भी वो पहले ज़मानों में इसी तरह कौमें तबाह हुई हैं, तो वो इसी तरह से तलकीन किया करते थे कि आपका काम ही चौंके इसी तरह का है। रेहड़ी कोई लगाता था, किसी ने वहाँ पर स्टॉल लगाए हुए थे, लेकिन हम ये नोट करते थे कि वो लोग वहाँ से बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनते थे, हम खुद बड़े इन बातों से मुतासिर होते। लेकिन वही लोग जब मस्जिद से निकलते, दोबारा अपने उस काम धंधे में जाते, तो वहाँ पर फिर वही चीज़ें शुरू हो जाती। तो फिर हम देखते कि शायद ये जो मौलवी साहब हैं वो बड़ी लगन के साथ ये बातें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ की वो कमी कोताही रह जाती है, जिसकी वजह से वो जो पैगाम के अंदर जो असर होता है वो आगे पहुँचते तक उसके अंदर से वो असर ख़त्म हो जाता है। और मुमकिन है कि उसके अंदर लोगों के अपने बहुत सारे आमाल उनकी वजह हों, फिर मौलाना साहब की भी कुछ ऐसी शायद वजूहात हों कि वो उस तरीके से बात को डिलीवर ना कर पाते हों, या और भी बहुत सारे अवामिल इसमें हो सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इमाम मस्जिद साहब वाज़ करते लेकिन वो खोखला रह जाता, लोग सुनते, सुन के बाहर निकलते, और जिन चीज़ों से इमाम साहब रोकने की जो है वो बातें करते, हुक्म हिदायत करते, वो बाहर जाके फिर उन्हीं बातों की खिलाफ वर्जी कर रहे होते थे। नाप तोल में हेर फेर करते, अच्छे फल की कीमत में ख़राब फल बेच देते। तो यही चीज़ें अब मुझे यहाँ सुप्रीम कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के दरमियान नज़र आ रही हैं कि ऊपर बैठे जजेज़ जब मुल्क में 90 रोज़ में के अंदर इंतखाबात ना हो रहे हों, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो चुकी हो। गुज़श्ता साल 14 जनवरी 2023 को पंजाब असम्बली और 17 जनवरी 2023 को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील हुई हो, और दोनों असम्बलियों को तहलील हुए 1 साल से ज़ायद हो चुका हो, और जहाँ 90 रोज़ में इंतखाबात होना थे वहाँ पर 1 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद वहाँ इलेक्शन ना हो सके हो, इंतखाबात ना हो सके हों, और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर आंखें बंद किए बैठी हो, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के इन खोखले फ़ैसलों का नीचे ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर असर कैसे होगा। ये एक पूरी चेन ऑफ कमांड बनती है कि जब आप ऊपर आइन शिकनी और कानून की खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त कर जाते हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते। अब देखें कि मुल्क भर में जिस तरीके से आम इंतखाबात का एक इस वक्त प्रोसेस जारी है, और सिर्फ एक सियासी जमात के ख़िलाफ़ ये सारी इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आप गुज़श्ता दिनों देखें कि ये जो हफ़्ता गुजरा है, इसी हफ़्ते के अंदर रावलपिंडी के लियाकत बाग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से जलसे किए गए, लेकिन आज जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लियाकत बाग में जलसे के लिए दरख्वास्त दी गई, तो दफ़ा 144 को बुनियाद बनाकर उस दरख्वास्त को रद्द कर दिया गया। क्या अदालतें ये नहीं देख रही कि एक सियासी जमात को किस तरीके से दीवार के साथ लगाया जा रहा है, और जब अदालतें इसके ऊपर, बड़ी अदालतें सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जब वो इसके ऊपर आंखें बंद करके बैठी हैं, तो फिर ये जो अमाल का असर है, जो अमाल के का बोझ है, फिर ये ऊपर से नीचे तक तमाम अदालतों तक मुंतकिल होता है। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट फैसले देती है कि तमाम हर शहरी को फेयर ट्रायल का हक़ दिया जाए, झूठे मुकदमात दायर करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, और गलत फ़ैसले देने वाले जज के लिए कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। तो फिर इन फ़ैसलों का असर क्यों नहीं हो रहा, इन फ़ैसलों पर अमल दरामद क्यों नहीं होता? उसकी वजह यह है कि ऊपर से लेकर नीचे तक ये सारी चीज़ें खोखली हैं। फिर आखिर में आता है कि पहले से लिखे हुए फ़ैसले जब ट्रायल कोर्ट की जानिब से जारी किए जाते हों, तो फिर ये मसाइल वहाँ पर भी जन्म लेते हैं। मिसाल के तौर पर जब ट्रायल कोर्ट का, यानी कल ये फ़ैसला आना था इद्दत में निकाह वाले केस का फ़ैसला, तो उससे पहले हमारे एक सहाफ़ी दोस्त हैं, उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया। जो ट्रायल कोर्ट कवर करने वाले हमारे दोस्त हैं साकिब बशीर, उनके मुताबिक फ़ैसला जो है वो जज साहब ने तकरीबन 3:33 पर सुनाना शुरू किया, और 3:42 पर वो ख़बर टीवी चैनल्स के ऊपर ब्रेक हुई। लेकिन 3:33 से पहले, यानी 12 मिनट पहले 3:21 पर हमारे ही एक सहाफ़ी दोस्त ने 496 के नंबर से एक ट्वीट किया हुआ था, सिर्फ 496। और इमरान खान और बुशरा बीबी को इद्दत में निकाह वाले केस में जो सज़ा हुई है
वो भी सेक्शन 496 के तहत हुई है। यानी लोगों को, साफ़ियों को पहले से पता था कि ये सज़ा जो है ये किस सेक्शन के तहत आएगी, और उन्होंने अलामती तौर पर 496 लिख कर उसको ट्वीट किया, और इससे वाज़े तौर पर ये समझ आती है कि ये फ़ैसले पहले से लिखे हुए थे, और ये पहले से लिखे हुए फ़ैसले ट्रायल कोर्ट के इन कठपुतली जजेस को फ़राहम किए जाते हैं, और ये उनको मानोवान तस्लीम करते हुए उसके ऊपर ये फ़ैसला सादर फरमा देते हैं। तो ये जब निज़ाम इंसाफ़ हो, और आप देखें कि कुरान मजीद में हमारे जो शरीयत है उसके मुताबिक एक जो जायज़ काम है, और लेकिन वो अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है, वो है मियाँ बीवी के दरमियान तलाक़ का हो जाना। और यहाँ हमने पहली बार देखा है कि अदालत ने एक मियाँ बीवी के निकाह को गलत करार दिया हो, और निकाह के ख़िलाफ़ उनको ये सज़ा, सख्त सज़ा सुनाई गई हो। ये इससे पहले पाकिस्तान की अदालती तारीख़, पाकिस्तान की सियासी जमहूरी और आइनी तारीख़ में इस तरह का कोई फ़ैसला इससे पहले हमें रिकॉर्ड पर नहीं मिलता। मुमकिन है कोई मौजूद भी हो, लेकिन मंजर आम पर अभी तक नहीं आया कि इस तरह का कोई फ़ैसला दिया गया हो। और ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा है। ये चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान, जो आइन और कानून के बहुत बड़े चैम्पियन बनते थे, जो आइन और कानून की बालादस्ती और उन पर अमल दरामद की बातें किया करते थे, लेकिन अब उनके दौर में उनकी नाक के नीचे ये सारे फ़ैसले हो रहे हैं, और वो इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। तो फिर वही बात आती है कि जब ऊपर ही सब कुछ खोखला हो, तो फिर वो असर ऊपर से नीचे तक आता है, और फिर इसी तरीके से जो निज़ाम इंसाफ़ है वो हमारा खोखला होता जा रहा है, इमारत ढांचा तबाह होता जा रहा है। और देखना ये है कि क्या इस तबाही को पहले से रोक लिया जाता है, या इसमें मज़ीद हिस्सा डालकर इसको ज़मीन बोस किया जाता है। ये आज की एक वीडियो थी, कुछ दिल की बातें थी जो आपके साथ करना थी। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी आरा हो, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।